सो आउट ऑफ द पीपल हु आर हेयर, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि कुछ लोगों को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी की जनता जो है हमारी टेक्निकल एंट्री वाली है, टेक्निकल एंट्री वाली। और बहुत डीप एस्पेक्ट में मैं बात करने वाला हूँ। दिस सेशन विल गो ऑन यूट्यूब। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा, बट यू कैन टॉक टू मी ऑन अ माइक ऑन करके, ठीक है। माइक ऑन करके आप लोग मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे और भी बच्चे जोड़ेंगे। मैंने लिंक दे दिया था सबको। जो भी तुम्हारे दिल में सवाल है, जो भी तुम्हारे मन में कंफ्यूजन है, क्वेरी है, आप प्लीज मेरे से पूछ लो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। अब हाथ नीचे कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। नाउ यू कैन बेसिकली लोअर डाउन योर हैंड्स। ओके, नाउ ठीक है। तो अभी जैसे कि मेरे को एक मेल आया है ना, अभी बेटा मेरे को आई आई गॉट टू सी अ मेल गाइस, है ना। मैंने मेल देखा, विकास ने मेरे को भेजा कि भैया ये वाला आया है, तो मैंने कहा मेरे को भेज। और मेरे को भी देख के झटका लगा। मैंने कहा यार क्या ही दिन आ गए कि भाई साहब बीटेक वाले बच्चों को फौज दे रही है, 900 वैकेंसी डाल रही है फौज, और बच्चे जो हैं तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। क्या ही हो रहा है भाई जीवन में। तो यार व्हाट इज द चैलेंज एरिया, आई वुड से मैं पूछना चाहूंगा तुम लोगों से कि यहाँ पे लगभग 20 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। चैलेंज एरिया क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एरिया? कैन यू गाइस टेल मी कि किस वजह से तुम लोग एसएसबी देने नहीं जाते? क्या प्रॉब्लम है? जो कैमरा ऑन करना है वो बच्चा कैमरा ऑन कर सकता है, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी है। माइक की सेटिंग मैंने ऑन कर रखी है। आप अपना माइक अनम्यूट करके मेरे को बता सकते हो। बताओ क्या कारण है जिसके वजह से आप एसएसबी नहीं दे रहे हो, या एसएसबी दे रहे हो तो तैयारी नहीं कर रहे हो। वन बाई वन यू कैन टेल मी, एंड इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट यू कैन आस्क मी। उसके बाद फिर मैं 7:15 से मैं एसएसबी में स्टेज 1 को क्लियर करने की मास्टर टिप्स बताऊंगा। लिख लेना, नोट्स नहीं देने वाला क्योंकि वो मेरा खुद का कंटेंट है, ठीक है। कौन बताना चाहेगा? हु वांट टू आस्क मी फर्स्ट? ओके, अंकित सिंह। मैं आप अपने क्वेश्चन चैट में भी डाल सकते हो इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल कमिंग ऑन द माइक। तो अंकित का सवाल आ रहा है, जॉब रिलेटेड इशू, नॉट एबल टू गेट लीव्स फॉर द जॉब फॉर द एसएसबी। ओके, जेन्युइन ऑथेंटिक इशू है। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं अंकित और तेजस को छोड़ के जो वर्किंग है? हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, जो जॉब में है, किसी भी जॉब में हो आप? कितने लोग ऐसे हैं? रेज योर हैंड्स प्लीज गाइस। ओके, प्लीज क्विकली क्विकली जस्ट बी क्विक। कितने लोग ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब में हैं कहीं पे भी, छोटी बड़ी जो भी है? बताओ बताओ बताओ, बिंदास बिंदास एकदम, ठीक है। खड़े रखना। श्रद्धा तुम किस व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर इनटू बेटा? श्रद्धा, आई थिंक यू आर आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो ना तुम तो, आई गेस। इफ यू कैन टेल मी जस्ट टाइप इन द चैट। रोहित वर्मा तुम बताओ। सर सॉफ्टवेयर डेवलपर। प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज से, कैसे हुआ था? ऑफ कैंपस। ओके, ठीक है। ओके, Hello. हाय हाय। Hi. Yes, sir. I'm from architecture department हम्म। and मेरा architecture हुआ है। Currently अभी मैं as an architect काम करती हूँ। कितना टाइम हो गया तुम्हें जॉब करते हुए? 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे हो गए। हाउ ओल्ड आर यू अभी? अभी 26। 26। अभी तो लाइक एक्चुअली मेरा लास्ट अपॉर्चुनिटी है। लास्ट अटेम्प्ट पे तैयारी के यस यस। तैयारी के लिए क्या सोचा है तूने, मतलब कैसे करेगी? एक्चुअली क्रैश कोर्सेस लगाने का ही सोच रही हूँ। मेरे को कॉल करना आफ्टर दिस मीटिंग इज ओवर, गिव मी अ कॉल, ठीक है। ओके ये ओके आखिरी यस। अटेम्प्ट है तो आखिरी दैट्स की तरह अच्छे से तैयारी कर, तभी होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है। फिर मौका मिला है, निकाल लो, सीटें हैं बेटा। गिव मी अ कॉल आफ्टर दिस यस। ओवर, ठीक है। दिस इज फॉर एवरीवन है, सबसे बात कर रहा हूँ इसलिए मैं। रोहित वर्मा, ये रोहित से बोले। गणेश, गणेश तुम बताना तुम किस जॉब में हो? भाई माइक अनम्यूट कर ले यार। ओला सर्विस टेक्नीशियन, ओके, ठीक है, ये भी वर्किंग है। तेजस का मुझे पता है, तेजस का ही नो। अंकित तेरा क्या चल रहा है? अंकित बता, चैट में डाल दे। चल ठीक है, अंकित का तो मुझे पता ही है मेनली तो वैसे, ठीक है। बाकी सारे लोग बेरोजगार हैं, बाकी सारे पीपल, ऑल रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट वर्किंग। बीटेक के बाद कुछ भी जॉब वगैरह कुछ नहीं, ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं कर रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं? अब वो बच्चे हाथ खड़ा करो जो तैयारी कर रहे हैं। बच्चों तुम लोग नीचे कर लो, ऑल द वर्किंग चैप्स कैन लोअर डाउन द हैंड्स, ठीक है।
मोस्टली तुम सबको मैं जानता हूँ, सबका नंबर मेरे फोन में सेव है, कहीं ना कहीं आप लोगों की बात हो रखी होगी। ठीक है। ओके, कितने लोग ऐसे हैं वो हाथ खड़े करो जो कुछ नहीं कर रहे, जो बिल्कुल बैठ के केवल तैयारी कर रहे हैं और एसएसबी के भरोसे बैठे हैं कि एसएसबी में हो जाएगा हमारा, तो प्लीज रेज योर हैंड्स, आई वुड लव टू टॉक। फटाफट फटाफट भी, कोई वी डोंट हैव टाइम यार, वी हैव 4 मिनट्स टू गो, देन आई हैव टू स्टार्ट द स्टेज 1 वाला। ओके। विकास शर्मा क्या कर रहे हो आप अभी, व्हाट यू आर डूइंग? विकास है, खुशी है, भाई कर लो यार, हाथ खड़े कर लो, शर्म क्यों आ रही है तुम्हें इतनी? सर मैं तो प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ अभी। अब कब का पास आउट है? अभी सर 23 में पास आउट हुआ। 23 में पास आउट हुआ, तो 23 में तो 1.5 साल हो गया, तब से प्रिपरेशन ही चल रही है, जॉब वगैरह नहीं खोजा कुछ भी? नहीं सर, प्रिपरेशन कर रहा हूँ सीएपीएफ की। भाई जॉब खोजो, दिक्कत में आ जाओगे नहीं तो आप, बैठ के तैयारी नहीं होती, जॉब खोजो आप। तुम्हारी बीटेक का बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड है? बीटेक सर, सिविल इंजीनियरिंग। आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा इफ यू डोंट हैव अ जॉब वहां पे। ठीक है। अगर तेरे अच्छा। एग्जाम निकलने होते ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, अगर तेरे एग्जाम निकलने होते फाइनल ईयर में निकाल चुका होता तू। बैठ के तैयारी करना डजेंट मेक सेंस। ठीक है। तो सीडीएस निकला ना ओटीए? हाँ, तो निकला है तो एसएसबी नहीं हुआ ना अभी तक। हाँ, एसएसबी नहीं हुआ। हाँ, कि जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना आप बीटेक वाले हो, आप कैसे जस्टिफाई करोगे सर मैंने अपने पापा के इतने पैसे खर्च किए बीटेक में? वो बोलेगा तू तो नल्ला बैठा हुआ एकदम, कुछ नहीं आता, बेरोजगार आदमी है तू, तेरी जॉब क्यों नहीं लगी? कैसे करेगा जस्टिफाई बता? ना तेरे से पेपर पास हो रहा है, और पेपर पास हो रहे तो फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? यानी कि तुम कहीं ना कहीं सीरियसनेस नहीं दिखा रहे हो, इस वजह से नहीं हो रहा है। ये चीजें मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद, कि ये झूठ सबसे बोल सकते हैं बड़ा क्या सर? क्वेश्चन है, आपके लिए जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। आप फाइंड आउट करो कोई ऐसी जॉब जहाँ पे आपकी पढ़ाई ना छूटे पर आप वर्किंग हो जाओ। सर झूठ नहीं बोल सकते क्या थोड़ा? भाई क्लास 1 एंट्री में अफसर बनने जा रहे हो तो कैसे झूठ बोलेगा? तू कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है क्या कि तेरे को ले लेंगे आओ बाबूजी? बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज बात कर रहे हो तुम। बैठ के अच्छा। तैयारी करना सबसे बड़ा फुलिश डिसीजन है। मैं बीटेक 19.5 साल में खत्म करके ना नौकरी करने लग गया था। तू कितने साल का है? 24। 24 साल में मेरे पास 2.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, मेरी तनख्वाह 40,000 रुपये तो होगी कम से कम उस टाइम, 40 थी। और कोई ऐसा बच्चा आएगा तेरी जगह जो जॉब कर रहा होगा, वर्किंग होगा, जो तेरे से ज्यादा डिजर्विंग होगा, वो उसे उसे लेगा या तुझे लेगा, ये बता। सही बात है सर, सामने वाले बोलेगा। सामने वाले को लेगा ना, तुझे तो ड्रॉप कर देगा ना कि भाई हटाओ इसको, मैच्योरिटी नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा आपकी पे। तो ये चीजें प्रैक्टिकल है भाई, अगर और भी जनता इस वाले जोन में हो तो नौकरी खोजना चालू कर दो, मार्केट में नौकरियों की कमी नहीं है। तुमको बीटेक वाली नहीं मिल रही, सिविल की नहीं मिल रही, अपनी ब्रांच की नहीं मिल रही, तुम ऑपरेशंस की, सेल्स की, मार्केटिंग जो मिले तुम करो, पैसे तो कमाओ कम से कम, जिम्मेदारियां लेना सीखो। जितनी कम उम्र में मैच्योर हो जाओगे, जितनी कम उम्र में जिम्मेदारी ले लोगे, उतना जल्दी वहां पे जस्टिफाई कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत में हो। ठीक है। सर मेरा सीएपीएफ का प्री क्लियर हो गया है, फर्स्ट अरे स्टेज। यार मैंने 14 पेपर पास किए फौज के नौकरी करते करते, प्री क्लियर हो गया, फाइनल मेरिट में तो नहीं आया ना तू? नहीं तो अभी तो सर आगे बढ़ा ही नहीं, अभी फिजिकल वगैरह होना ही नहीं, हुआ ही नहीं। भाई साहब आप एसएसबी इस हालत से तो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि आप तैयारी भी नहीं कर रहे हो ढंग से, है ना? कितने एसएसबी हो गए तेरे, ये बता। नहीं सर, अभी एक भी नहीं हुई मेरी। एक भी नहीं हुई ना? तो तेरी हो जानी नहीं। चाहिए। 23 का पास ठीक आउट है। अगर हुआ है तो तेरी एसएसबी 23 में ही हो जानी चाहिए थी, तो ऑलरेडी 2.5 साल लेट है। तेरे से जूनियर बैच का 24 वाला बच्चा रिकमेंड हो चुका है, ग्रुप में ही है तुम्हारे साथ में, अरुण शर्मा, अच्छा। टेक्निकल एंट्री में, और तुम सीडीएस में भी दोगे। ये तो तुम जॉब के साथ भी कर सकते हो, सीडीएस में ऐसा कौन सा, मैंने भी 13 घंटे क्या कहते हैं 13-14 पेपर पास किए हैं, कभी घर बैठ के तैयारी करी नहीं, नौकरी करी थी 11-12 घंटे की भाई, उसके बाद पास किए हैं। ये एग्जाम्स ऐसे नहीं है फौज के कि तुम बैठ के तैयारी ही कर रहे हो और एसएसबी की होप में कि मेरा तो निकल जाएगा। अबे तुम कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हो, कैसे निकलेगा तुम खुद सोचो यार। क्लास 1 एंट्री में आप जा रहे हो और आपके लॉजिक्स क्लियर नहीं है तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं, आप ये अंदाजा लगा लो। नहीं लेगा जब तक वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तू। आई वॉज टॉकिंग टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग दिस सेम स्टफ परसों, सर ने मुझे यही बात बोली कि बच्चे जस्टिफाई नहीं कर पाते, कि जो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, अगर तैयारी भी कर रहे हैं तो तैयारी का आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। आप या तो कोई टीचर ढूंढो, मेंटर ढूंढो जो आपको सिस्टम से, या तो तू ओटीए के एसएसबी को निकाल ले। कब है तेरा एसएसबी ओटीए का? 16 अक्टूबर सर। और सोलह इलाहाबाद। 16 अक्टूबर आ गया। आपका मॉक इंटरव्यू दे दिया, कहीं पे कुछ दिया मॉक इंटरव्यू वगैरह, तैयारी वगैरह करी है? नहीं करी सर। बस, कैसे होगा फिर, हवा में? यार थोड़ा सा देख भाई क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ के साथ। ठीक है। सीडीएस का एंट्री का एसएसबी आना हाथ में बहुत बड़ी बात होती है, तूने मेहनत करी होगी पेपर के लिए, मैं भाई की तरह बता रहा हूँ।
और उसके लिए तेरा एटीट्यूड ये है कि सर मुझे पता नहीं है, मेरा 15 दिन बाद एसएसबी है, मैं कैसे करूँ। मेरे दोस्त ना भाई सबकॉन्शियस लेवल पे तैयारी करते थे, जो मेरे साथ के बंदे ऑफिसर है ना, हम लोग, इनफैक्ट मैं खुद ऐसे ही करता था, मेरे को मेरी हालत खराब हो रखी होती थी एसएसबी होता था तो। आज मैं साइक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कल मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल मेरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं रूद सर के पीछे पड़ा रहता था, यार मेरा इंटरव्यू ले लो भाई मेरे को बताओ। तो काइंड ऑफ भाई अपना सिस्टम सही करो तुम, नहीं तो तुम दिक्कत में आ जाओगे, है ना। जहां तुम्हारे 2 साल पूरे हुए तुमको भाई रगड़ा देंगे, इंटरव्यू कोई भी एंट्री पास करके चले जाइए, बहुत बुरा हाल करने वाले हैं तेरा इंटरव्यू ऑफिसर्स। ठीक है, कर ले अच्छे से। अभी तो वैसे भी समय नहीं बचा, अब क्या ही बोलूं मैं, छोड़ लीव। चलो बाकी बच्चों से बात करते हैं। निकुंज, विकास मैं करूंगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। फाइनल ईयर में निकाल ले जितने एसएसबी तू कर सकता है, पेपर वेपर जो भी है भाई फ्री होते हैं फाइनल ईयर में, बस प्रोजेक्ट देना है कॉलेज में, हमने भी बीटेक की करी है। तो फाइनल ईयर को हाँ बेस्ट। हाँ जी सर। फाइनल ईयर में अगर तू है तो 25 में पास आउट हो जाएगा, यानी 2024 का जो बचा हुआ समय है, जो जो 25 का टाइम बचा हुआ है, उसमें तू अपना एसएसबी वैसेसबी जो भी तेरे पास आए डायरेक्ट तू दे, और तैयारी करके दे और निकल। ठीक है। सर पहले ही 3 दे चुका हूँ सर, एक कॉन्फ्रेंस आउट, 2 स्क्रीन आउट। कौन सी एंट्री थी, एनडीए टीएस? सर 2 टीएस, एक नेवी टेक सर, 10+2 बीटेक। पता लग गया ना तुझे गेम, कि हाँ खुद जी सर। खुद पे काम करे बिना तो नहीं होगा। तो यस सर। काम करो। तो जो तुम्हारी कसर पूरी रहे छूट गई थी उधर टीएस में जाने से नहीं हो पा रहे, तो तुम फाइनल ईयर में रिकमेंड हो जाओ, उसका बदला यहाँ पे ले लो। उसके लिए अभी से तैयारी करो तुम। ठीक है। तुझे श्योर घोष को सर। रिपोर्ट चाहिए, तेरे पास नंबर है ना मेरा? यस सर है। बस फिर कहानी खत्म। कर भाई। विकास तू मेरे से बात करना फोन पे। जी सर। भाई तेरा एसएसबी बचाना तो पड़ेगा ना, तेरा भी ओटीए का है, छोड़ूंगा तो नहीं ना, तेरे को भी है तो तू जुड़ा तो है ना तू मेरे से। तो जो मेरे से जुड़ा है उसको मैं, उसके ध्यान रखता हूँ भाई मैं बच्चों को अपने का, टेंशन मत लो। ओके अभिषेक, तू क्या चल रहा है तेरा? अभिषेक बता। अभिषेक तो जीडी में भी आता है, व्हाट इज हैपनिंग विद यू? सर मैं वैसे जल्दी प्लेस जल्दी हूँ जल्दी यार, तीन कैपजेमिनी मिनट ऊपर हो चुके हैं, मेरे को में। speed नहीं। सर हाँ। मैं प्लेस हूँ कैपजेमिनी में, मेरा कॉल अप लेटर अभी आने वाला है। तो क्या जब कर तक कॉल अप लेटर आने वाला है तब क्या तब कर रहा तक हूँ? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कई चीज का कॉल अप लेटर? सर मैं कैपजेमिनी में प्लेस्ड हूँ। हाँ हाँ। कैपजेमिनी का ऑफर लेटर जो होता है वो आने वाला है। अच्छा कैम जेमिनी में प्लेस्ड है तू, बीटेक सीएस वाला है? हाँ सर, मैं क्या कहते हैं डेटा एनालिस्ट के रोल पर हूँ, सेवन हम्म। 5.75 LPA पर। ये मेरी अच्छा। फ्रेशर रोल पे जॉब लगी थी। हम्म। ऑफर लेटर आ जाना चाहिए सर, अक्टूबर या अक्टूबर एंड में। अच्छा। तब तक के लिए मैं फ्री हूँ, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। कौन से बैच का है तू, 24 का? यस सर, यस सर। ठीक है चल, वो ले लेना ऑफर लेटर, मेक श्योर कि वो आ जाए, नहीं तो बेरोजगार हो जाओगे फिर आप। नहीं नहीं सर, मैं प्रिपरेशन उसके अलावा भी कर रहा हूँ। मैं दूसरी जॉब पकड़ लूंगा, तब तक एसएसबी आने से पहले पक्का पकड़ लूंगा। बस 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 ये चीजें सॉर्टेड रखनी है। ठीक है, समझ गया ना तू क्या करना है? बाकी जी सर, जी सर। यूज माई नेटवर्क इन केस यू नीड अ जॉब, आई विल हेल्प यू आउट इन रेफरेंस। ठीक है। ओके। अंकित तुम बताओ, व्हाट इज हैपनिंग? Sir, currently, sir, I'm preparing for UPSC. ओके। Sir, earlier, sir, I've done my graduation in 2020. Sir, after that, I have done job, sir, with Amazon. Sir, from August 2020 till December 2023. Sir, then by my savings, I, sir, plan to appear for the civil services, and so I joined coaching. कहाँ पे? And, sir, in 2022, sir, in Delhi only, Wajiram. वाजीराम में है तू, करोल बाग? Yes, sir. मेरी एक स्टूडेंट है वहाँ पे। Sir, Sir, actually, sir, last year only I have completed, sir, in December 2024. मतलब ये 2023 में. खत्म हो गई तेरी कोचिंग? Yes, sir. Sir, फेब में स्टार्ट हुई थी, दिसंबर में खत्म हो गई थी. अच्छा मतलब 2023 में तूने कोचिंग कर ली, तो अभी तू पूरी तरीके से बैठ के फिर तैयारी कर रहा है, तेरा तो मेंस भी आ रहा होगा यार। नहीं सर, प्री सर इस बार दिया नहीं था सर, ऑप्शनल तैयार नहीं था. सर प्री उससे पहले 2022 में सर मैं जॉब ले चुका था. 2022 में तो मैंने भी पास कर लिया था यार प्री, मैं तो सीडीएस की तैयारी के दम पे ही निकाल दिया था, जो पढ़ा जो आता था। 22 में प्री निकाला था मैंने यूपीएससी का, फिर दिया ही नहीं उसके बाद, मेरी शादी थी उस टाइम तो भाई मैं तो यार नहीं ज्यादा। सर मैंने 2022 में सर गवर्नमेंट जॉब लेके सर मैंने ड्रॉप कर दी थी. कौन सी जॉब कर दी थी, बेवकूफ वाला डिसीजन था, कौन सी जॉब लगी थी तुम्हारी? सर यूपीएसआई जो 2022 वाली वैकेंसी थी ना, हाँ ये हाँ ड्रॉप कर दी थी. और जो 2022 का सीजीएल का नोटिफिकेशन था, हाँ 36,000 वाला, हाँ हाँ। उसमें सर एसआई नारकोटिक्स मिला था. तो क्यों नहीं लिया? फिर
सर मेरे फादर सर ऑलरेडी सर सब इंस्पेक्टर हैं, तो सर उनका थोड़ा वर्क फोर्स सर मैंने वर्क प्रोफाइल देखा, तो सर मतलब मुझे आगे सर यूपीएससी करना था, तो सर मैं देख के पुलिस एनालाइज पसंद कर लिया कि सर पुलिस पसंद नहीं है तेरे को, कहने का मतलब ये है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है सर, मतलब पुलिस में ही सर मैं एनवायरनमेंट में रहा हूँ सर, पुलिस पसंद है, लेकिन सर मेरे एम्बिशन थोड़ा बड़ा है उससे। तो मैं चार मतलब साल हो सर गए मैंने एम्बिशन को, तुम कर ही नहीं पा रहे हो ना। एम्बिशन कहाँ कहाँ हमारा है? 2020 के पास आउट हो, 24 निकल जा रही है भाई, सितंबर खत्म, अक्टूबर, 3 महीने बचे हैं। तू कैसे जस्टिफाई करेगा? तेरा तो भूत बना देगा इंटरव्यू में वो पैनल। सर मैंने पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन भी सर कर ली थी। पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है? अच्छा कर लिया कि बच गया तू। 2 साल तेरे वो वहां से जस्टिफाई, 2 साल फिर बैठ के तैयारी करी। कितने साल का होगा तू? तो भाई 26 का होगा। सर 24 साल, 24 24। 24 का है यस भाई। सर। तू एसएसबी फौज में क्यों जाना है? मुझे लग नहीं रहा तेरा मन सर है जाने का, तू टाइम पास ही कर रहा होगा यहाँ भी। नहीं नहीं सर, मैं सर मेरा ये 10th अटेम्प्ट होगा सर। तो 10 अटेम्प्ट हो गए? नहीं, इधर नौ नौ नहीं सर अटेम्प्ट हो गया। 9 अटेम्प्ट की हिस्ट्री क्या है देख लो भाई, देख लो यहाँ पे। यहाँ तो वेटरन जनता आ रखी है भाई साहब। बताना सर जरा 9 9 अटेम्प्ट हो चुके पहले से आखिरी तक क्या क्या हुआ। वेरी नाइस, गुड। हैं सर। पहला सर कॉन्फ्रेंस आउट था सर, फिर दूसरा कॉन्फ्रेंस आउट, फिर स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट, फिर स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट, फिर उसके बाद सर लगातार सर तीन मेरे वो 4 मेरे स्क्रीन आउट हुए। कितने कोड कॉन्फ्रेंस और कितने स्क्रीन आउट है टोटल, ये बता। सर चार चार स्क्रीन आउट पांच कॉन्फ्रेंस। सर 5 स्क्रीन आउट हैं और 4 कॉन्फ्रेंस आउट हैं। 4 5 9। तो 4 कॉन्फ्रेंस में तुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पंगा हो रहा है? गुड इवनिंग सर सर। सर मुझे पता चल चुका है सर, मैं इस बार उस पे काम कर लिया मैंने सर। ये था कि सर मैं हर बार जा रहा था, तो पहली बात तो सर मैंने कहीं कोचिंग वगैरह नहीं ली थी स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में, तो कुछ इतना डीप इंसाइट था नहीं। फिर सर इंटरव्यू सर मैं प्रिपेयर नहीं कर रहा था सर, जैसे जो मेरे दोस्त दोस्त प्रिपेयर कर रहे थे ना, वो हम्म। वही कहते थे कि हाँ रॉ जाओ रॉ जाओ, अबे लेकिन रॉ वो नहीं चीज़ जाएगा सर तो डील अब का पता मतलब है, चली कि तेरी तो भाई ले लेगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तू समझ नहीं रहा मेरी बात। हाँ। तू भाई हो चुका है वेटरन आदमी, 10 एसएसबी मतलब मजाक नहीं होता। ठीक है। यस सर। तेरे को यस सर। जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा अपने आप को। यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई। तुम बेरोजगार आदमी हो, तुमने जॉब छोड़ी है, वो बोलेगा क्या पागल बंदा है यार ये। सरकारी नौकरी छोड़ दी भाई, यहाँ लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं बेचारे, भैया हमारी 20,000 की भी जॉब लग जाएगी ना, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति, भाई मैं जान लगा देता हूँ उसकी जॉब लगवाने के लिए। ठीक है। और तुम सर सरकारी नौकरी छोड़ के तुम इस होप में तैयारी कर रहे हो कि कभी तो हो जाएगा। भाई तू नौकरी करते करते नहीं क्यों सर। तैयारी? सर सर मैं उस सर मैंने अपने फादर का सर मैंने वर्क प्रोफाइल देखा है सर, वो सर उन्हें इतना टाइम नहीं मिलता है कि सर वो 24 घंटे में घर पे एक बार कॉल कर लें, तुझे तो क्या सर लगता मुझे है फौज आगे प्रिपेयर। तुझे क्या लगता है फौज में जाके मौज होगी? हर नौकरी में यही नहीं हाल है। सर फॉर मेरी वाइफ सर गुस्सा हो जाती है फॉर कि तो प्राइवेट मैं प्राइवेट जॉब करी है, सुन ले मेरी बात, सुन ले पहले। जी 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 इवन आई एम इन क्लासेस, इवन आई वाज इन ऑफिस। मैं नोएडा जाता था 2 घंटे, द्वारका से 2 घंटा आना, 2 घंटा जी जाना, 9 घंटे का ऑफिस। 9 और 4 जी 13। कोचिंग चलाई तेरह। है साथ साथ। 8:30 बजे रात को घर पे आता था, 9 बजे क्लास में होता था, 11 बजे क्लास खत्म होती थी। अगर कोई मेरे बैच का बच्चा यहाँ पे सुन रहा है तो दे आर, वो बच्चे उस बात के साक्षी हैं। अभी तो खैर मस्ती मार रहे हैं हमारी क्लास वाले बच्चे कि भाई 18 18 घंटे काम किया है। तुम भाग रहे हो सिचुएशन से। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बात बताऊं, तुम मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। तुम बस एक हवा में हो कि यार मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। नहीं भाई, दिस इज नॉट द राइट थिंग, यू आर ऑन अ रॉन्ग रॉन्ग ट्रैक। पापा को टाइम नहीं मिलता क्योंकि पापा अपने काम को लेकर कमिटेड है, उन्हें परिवार चलाना है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। जो तुम्हारी फीस आ रही होगी ना, वो पापा ने ही तो दी होगी, कोचिंग वोचिंग की, ये जो भी नहीं है। सर। सर कोचिंग सर वही तो मैं बता रहा था सर, मैंने अमेजोन में जॉब किया था अगस्त 2020 से जो दिसंबर 2022 तक, तो सर हम्म। मैंने उसमें फिर सेविंग्स अपनी की थी सर, वो मेरा प्लान था हम्म। सर, मैंने इसलिए ही जॉब की थी। मतलब अगर मैं जैसे इधर मेरा सीडीएस में नहीं होता है, तो हम्म। सर मैं यूपीएससी की कोचिंग करूंगा अपना अटेम्प्ट देख के, ये मैंने प्लान कर लिया था पहले ही। यूपीएससी में तेरा प्री भी नहीं निकला? सर अटेम्प्ट नहीं दिया ना भाई क्यों नहीं दिया? देना। सर, ऑप्शनल तैयार नहीं था मेरा, इसलिए पीएसआईआर था पेपर दो। बड़ा ऑप्शन। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा तुम गलत कर रहे हो अपने साथ। तुम ऐसे करते करते 30 साल के हो जाओगे। मैं 30 साल का हो गया भाई। 30 साल में मेरे को इस बात पे बहुत गर्व है कि मैंने ना नौकरी नहीं छोड़ी कभी भी, पैसे कमाए, काम किया। पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी थी कि यार छोड़ भी नहीं सकते थे, और कुछ बिल्ड कर लिया। 30 साल का होते हो, 30 साल का होते हो तो थोड़ा बहुत भाई ने कर लिया काम, घर वर ले लिया, गाड़ी वाड़ी ले ली। तो कुल मिला के बात यह है कि मेहनत करी यार, उसके लिए पैसे वैसे बचाए। हाँ मैं बहुत पैसा खर्च करता हूँ, हाथ खोला है मेरा, सर पर मैं मैंने भी ठीक है सर काम। मैंने भी सेविंग्स की थी सर, मैंने उसी से सब किया है, ये कोचिंग वगैरह सब।
हाँ नहीं, वो दैट इज अ गुड थिंग, वो तेरे फेवर में काम करेगा। पर तू ना कभी खुद के साथ अकेले में बैठ मेरे भाई, और तू ये सोच कि मेरा हो क्यों नहीं रहा, मेरे को ले क्यों नहीं रहा, मैं ऐसा क्या गलत बोल के आ रहा हूँ कि वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। ठीक है, तेरे को भी सेम सलाह है, तू मेरे से फोन पे बात करियो, तेरे को अलग से करूंगा काउंसलिंग तेरी तो। ठीक है, और तेरे को हेल्प ठीक है चाहिए सर। तो हेल्प ले ले, कोचिंग वोचिंग नहीं बोलता मैं, मेंटरशिप है अपने पास, रुद्र सर के पास भेज दूंगा, वो तेरे सारे फंडे क्लियर कर देंगे। ठीक है, वो सर एकदम ऐसे तैयारी कराते हैं कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा आपको नंबर देने के अलावा। ठीक है, पर आपको तैयारी करनी ओके पड़ेगी, आप कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए आपको फौज ना ले नहीं रही। ठीक है, ओके ओके सर। ओके तैयारी सर। कर, हो जाएगा तेरा, तूने जब 10 दे दिए हैं तो तूने मेहनत तो करी है, सीधी सी बात है, 10 SSB देना मजाक यस तो। सर। तो वो चीज़ तू कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ करके आ रहा है, और तेरा ये जो गैप है सर वो प्रॉब्लम कर रहा है तेरे साथ। ठीक है, अब वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, अलग से डिस्कस करेंगे, मेरे को कुछ चीज़ें भी बतानी है। ठीक है, ओके। बिल्कुल सर। ठीक है अंकित, समझ गया, गॉट यस इट। सर। यस प्लीज कनेक्ट विद मी यस ऑन सर। मैसेज, आई कनेक्ट कॉल पे ना बाद में भाई। और किसी को कुछ पर्सनल दिक्कतें हैं तो बताओ, फिर मैं ना तुम्हें स्क्रीनिंग का एक मास्टर प्लान देता हूँ, और कॉपी पेन ले लो भाई। ठीक है, सर हमारे, मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ तेजस, सर मैं 21 का पास आउट हूँ। तू बैच में है ऑलरेडी, आ, तू यहाँ बकलोली मत कर, कल पूछना मेरे से, अभी हाँ मैं ठीक ये है कर, सर, तू ठीक है। रुक जा अभी थोड़ी देर। ठीक है, जो बच्चे बैच में आना है, जिनको लक्षद्वीप वाला बैच, मेंटरशिप वाला लक्ष्य बैच कल से चालू हो रहा है, जिन जिन ने पेमेंट कर दिया उनका लॉगिन बना दिया हमने, खत्म कर दी कहानी। जो बची हुई जनता है जिसने वेबसाइट से मारा होगा, उसको टीम रीच आउट कर लेगी। भाई कल भी मैं एडमिशन ऑन रखूंगा, रात को 8 बजे क्लास है। लक्षदीप कौर एक्स एफ फ्लाइट कैडेट है, पायलट थी, वो फ्लाइंग में थी, पायलट कैडेट थी मतलब। वो आपको सर पे बैठ के तैयारी कराएगी, साइक इंटरव्यू जीटीओ एवरीथिंग, सी विल ट्रेन, सी वाज ट्वाइस रिकमेंडेड, सी इज माय टीममेट नाउ, शी इज इन माय टीम। उसने 2022 में भी डिफेंस एग्जाम मास्टर पे क्लासेस लिए हैं। तो आप अगर आना चाहते हो, आपको प्रॉब्लम है, एसएसबी में दिक्कत हो रही है, तो आ जाओ, तैयारी करवा दूंगा मैं। ठीक है, अब आता हूं मैं मेन मुद्दे पे। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि भाई तुम्हें बताएगा स्टेज 1 को क्लियर कैसे करना है। तो स्टेज 1 के बारे में बात करते हैं कि स्टेज 1 में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अगर मैं एसएसबी के बारे में बात करूं तो स्टेज 1 एसएसबी में आपके ओआईआर टेस्ट होता है, स्टेज 1 में ओआईआर होता है, एंड देन स्टेज 1 में आपका क्या होता है, पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो उस पीपीएनडीटी में आप कैसे करोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये सेशन आई एम गेटिंग दिस रिकॉर्डेड, यहाँ पे लगभग 27-28 बच्चे हैं, नोट्स ले और लिखना चाहो लिख लेना। आपको कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है, व्हाट आर दोस थिंग्स बच्चों। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू, बताओ, एक बार कंफर्म कर दो यार। हाँ जी भैया। यस सर। यस सर। वो पढ़ाने के बाद कई सौ बच्चों एक को, सेकंड एक मेरी आवाज आ रही है? यस, यस सर। ठीक है। यस चलो सर। फटाफट से अब मेरी बात सुनना, मैं जो बता रहा हूँ, तुम आओ क्लास में, आओ नहीं आओ तुम्हारी मर्जी है, पर जो मेरा कंटेंट है ये हमेशा से बेस्ट है, मेरा कोई भी बच्चा स्क्रीन आउट होकर नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मैंने उस चीज पे बहुत मेहनत करी है, आई हैव गिवन 11 एसएसबीज, आई हैव वर्कड ऑन माय कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक हेल। जब आपको पिक्चर देखेगी पीपीएनडीटी में, ओआईआर कोई भी बच्चा कर लेगा, तुमने बीटेक करी है या जो भी कोर्स करा है, आप बेसिक रीजनिंग आपकी अच्छी है, आप कर लेते हो ओआईआर आराम से। प्रैक्टिस करनी, मेरी वेबसाइट पे चले जाना, ओआईआर भी डाले हुए हैं। आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, यू हैव टू परसीव प्रॉपर्ली एंड थिंक पॉजिटिवली। परसीव करना है, 30 सेकंड आपको पिक्चर देखेगी, यू हैव टू परसीव। जब आपको पिक्चर दिखेगी स्क्रीनिंग के दौरान, तो आपको 30 सेकंड केवल पिक्चर पे देखना है, ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, बैकग्राउंड क्या है, हो क्या रहा है पिक्चर में। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद 1 मिनट में आपको दिखना है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर एज, देयर जेंडर एंड मूड और एक्शन ऑफ द स्टोरी क्या है। उसके बाद आपको 4 मिनट में लिखनी होती है स्टोरी, जो कि लगभग 100 वर्ड्स में है अप्रोक्सीमेटली, और उसको आप 10-80-10 यानी 10 में इंट्रोडक्शन, 80 में आपका मेन कंटेंट और 10 में उसका कंक्लूजन, ऐसे लिखोगे। ठीक है, नंबर ऑफ करेक्टर जो होता है ना, जो मेन नंबर ऑफ करेक्टर सोन इन द, जो आपने वो किया है ना पीपीडीटी में, उसको इंसर्कल करना होता है, M25+, ऐसे करके आपको इंसर्कल करना है स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो बंदे जहां जहां पे खड़े होते हैं। ठीक है ना, तो मेन करेक्टर को कभी कभी बोलते हैं कि मेन करेक्टर को सर्कल कर दो, कभी कभी कहते हैं सबको सर्कल कर दो, तो आपको इंस्ट्रक्शन सुनने हैं प्रॉपरली उन्होंने क्या बोला।
और इन एक्शन पार्ट, है ना, आपको क्या करना है कि पिक्चर में हो क्या रहा है, आपको एक्शन लिखना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। इस तरीके से अपनी पीपीटीटी में आप लिखोगे। एज जो आप करोगे, जब मान लो पीपीटीटी आप बैठे हो और एज जो होगी मेन कैरेक्टर की, तुम अपनी एज के आसपास रखो उसको। मान लो तुम 25 के हो, 22 के हो, 23 के हो, उस एज में हीरो बना दो। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, जब आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं तो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। ठीक है। इंस्ट्रक्शन जब दिए जाएं तो ध्यान से सुनो, जो भी आपको ऑफिसर वहां पे ब्रीफ कर रहा है ध्यान से सुनो, है ना। नरेशन से पहले, एजीडी से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है ध्यान से सुनना है आपको। स्टोरी को अपनी इमेजिनेशन लेवल में, ऐसे कोई सुपरमैन नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, जितना लिमिटेड पॉसिबल इमेजिनेशन आपकी है उसमें लिखना है। ऐसे नहीं कि साई फाई बना दिया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो नहीं लिखना। आपकी कहानी को पढ़ के पिक्चर समझ में आनी चाहिए, आपको ऐसी परसेप्शन आपकी होनी चाहिए। आपके द्वारा लिखे गए कंटेंट को पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि पिक्चर में क्या हो रहा है, आपको ऐसा लिखना है। डू नॉट मैनिपुलेट द पिक्चर कि ये जो है नहीं वही डाल दिया, भाई जो दिख रहा है वो दिखाओ। ठीक है। 10-80-10 मैंने बताया कि 10-80-10 में लिखना है। ठीक है ना। एडजेक्टिव्स का यूज आप नहीं कर सकते उसमें, जैसे ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज क्लेवर, ही वॉज हार्डवर्किंग मत करो, एक्शन पार्ट में दिखा दो ना। एक्शन पार्ट में दिखाओ कि काम क्या किया, उसके माध्यम से ये चीजें निकल के आ जाती हैं। देन किसी भी तरीके का प्राइज अवार्ड आपको सीख नहीं करना होता पीपीटी की स्टोरी में। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 11 एसएस भी दिए हैं तो 11 स्क्रीनिंग भी दी है। ठीक है। नरेशन आती है, उसके बाद आपने स्टोरी बना दी, फिर आपको नरेट करना है, बाकी जनता बैठी होगी बारी बारी से, सारे बच्चे नरेट। नरेशन में क्या करोगे, अगर मान लो आपने एक सेंसिबल स्टोरी उस ब्लर पिक्चर पे बना दी अकॉर्डिंग टू योर इमेजिनेशन लेवल, है ना, प्रॉपर करेक्ट इंग्लिश में, और स्मार्ट सेंसिबल पोलाइट नरेशन दे दी 50-60 सेकंड के अंदर, नॉट मोर देन 60 सेकंड्स, आपका 75% स्क्रीनिंग कंफर्म्ड, 75% यू आर क्लियर्ड इन स्टेज 1। वो यार अच्छा किया, इतना काम जो मैंने अभी तक बताया ये किया, यू आर इन 75%। उसके बाद नाउ रिमेनिंग जो है 25%, वो डिपेंड करेगा हाउ वेल यू बिहेव एंड पुट योर पॉइंट्स फॉरवर्ड इन द जीडी विद लॉजिक्स, और कैरी द ग्रुप विद कंक्लूजन और द ग्रुप स्टोरी। उसको कैसे आप ड्राइव करते हो ग्रुप स्टोरी की तरफ, 25% उस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी ग्रुप डिस्कशन चालू होगा कोशिश करो इनिशिएट करने की, दूसरे बंदों को सुनो 15-20 सेकंड, देन अपने पॉइंट दो। ऐसा नहीं कि तुमने इनिशिएट कर दिया ठीक है, पर आप इनिशिएट करके बोले जा रहे, बाकी जनता बोल ही नहीं पा रही आपके चक्कर में। आपको इस चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि 15-20 सेकंड सामने वाला बोल रहा है, ओके सुनो, सच में सुनो, बी गुड लिसनर, देन यू स्पीक। डोंट साउट एट एनीवन, डू नॉट साउट, ए शांत हो जा, बैठ जा, मेरे को बोलने दे, ऐसे ऐसे नहीं करना है। ऐसे सीधे ग्रुप वॉश आउट होता है, पूरा बैच वॉश आउट होता है। फिर नेवी कर चुकी है ये काम बहुत बार। ठीक है। बी चेयरफुल एंड लिसन टू एवरीवन केयरफुली। बात समझ में आई। तो आपकी जो नरेशन है ना वो बहुत ज्यादा फ्लुएंट और इफेक्टिव होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल्ड होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मेरे हाथ पे हाथ यहाँ, आँख यहाँ, ऐसे ऐसे, बहुत खतरनाक। बॉडी लैंग्वेज के लिए आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच एमी कडी का एक टेडेक्स है, योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर। एमी कडी का टेडेक्स है, देख लेना। आई विल सेंड यू द लिंक इन द ग्रुप। तो बच्चे यूट्यूब पे देखेंगे, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन हो जाना, आई विल अप्रूव। तो सिंपल लैंग्वेज रखनी है, लूसिड और इजी। यानी एक पॉइंट है कि 40% आपका नरेशन, 40% हाउ यू स्पीक इन जीडी, और 20% आपकी स्टोरी का कंटेंट है। इसी पे कहानी खत्म हो जाती है स्टेज 1 की स्क्रीनिंग की, है ना। तो जरूरी ये है कि आप अपना नरेशन और जीडी अच्छा कर लो, या स्टोरी और नरेशन, तभी होगा। तो नरेशन कैसी होनी है, तो ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ जीडी के लिए। किसी दिन अगले दिन मेरे साथ जुड़ना, ग्रुप डिस्कशन में कैसे पार्ट करोगे। आज मैं नरेशन वाला पार्ट बता रहा हूँ, आधा काम बता रहा हूँ, इसी पे कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। इसी में तुम स्टेज 1 में क्लियर हो जाओगे कि नरेशन कैसे होगी। एक भी वर्ड चेंज मत करना, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलना है। फ्रेंड्स, इन द पिक्चर शोन टू अस आई फाउंड आउट देयर वर डैश कैरेक्टर्स, है ना। ठीक है। एज रेंज डैश मेल डैश फीमेल, एज रेंजिंग बिटवीन डैश टू डैश, ऑल इन पॉजिटिव मूड। द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी इज शिवम, हु इज 25 years of age and in positive mood. The action of my story is dash 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 whatever it is, and my story goes as follows. अब इसमें मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर, एज, जेंडर, मूड सब कंसीडर करा दिया, एक्शन बता दिया, और फिर उसके बाद मैंने कहानी बता दी। यानी कि मेरा कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है, मैं ऐसे हाफाजार्डस वे में नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। भाई तुम इतना कर लोगे ना, यू आर इन। ठीक है। और इसको आपको 1 मिनट के अंदर पूरी स्टोरी जो है बढ़िया तरीके से नरेट कर देनी है। 10-15 सेकंड में ये वाली लाइनें आ गई, 45 सेकंड में, 40 सेकंड में आपकी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ स्टोरी। वो आपका कंटेंट, वो सबसे पहले आपका कंटेंट देखेंगे, बाद में आपका बॉडी लैंग्वेज देखेंगे,
स्पीकिंग की स्टाइल देखेंगे और कॉन्फिडेंस देखेंगे आपका, इसी पे वो फोकस करते हैं, यू आर स्क्रीन इन। ठीक है, दिस वॉज द पार्ट वन ऑफ द डे, दिस वॉज पार्ट वन। पार्ट टू के लिए आपको कल मेरे साथ फिर से जुड़ना पड़ेगा, जहां पे मैं आपको स्टेज वन पीपीटी के ग्रुप डिस्कशन में कैसे आप बिहेव करो, कैसे आप पार्टिसिपेट करो, कैसे इनिशिएट करना है, उसके बारे में मैं अगले सेशन में बात करूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको, ये सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड, दिस विल गो ऑन यूट्यूब, यू कैन मेक पॉइंटर्स आफ्टर दैट वाचिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से करके आओ, श्योर शॉट इन, कोई तुम्हें भगा नहीं सकता स्टेज वन से। जीडी के लिए भी बताऊंगा क्या करना, समझ गए? मजा आया सुन के? ये मास्टर प्लान था भाई का, ऐसे ही काम करता है भाई स्टेज वन का स्क्रीनिंग का सिस्टम। ठीक है।